एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रॉज के चारों तरफ बिजली कड़क रही होती है। उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर रॉज के साथ क्या हो रहा है, और उन्हें रॉज दिख भी नहीं रहा होता है क्योंकि ये बिजली बहुत तेज कड़क रही होती है। वो बुढ़िया कहती है, नहीं, ये गॉड की पनिशमेंट नहीं है, ये ऐसे अचानक से शुरू नहीं हो सकती है। वो फेरा कहता है, तुम्हारे टेस्टर के साथ क्या गलत है? फेरी उससे कहती है, मुझे नहीं पता, मैं भी उसे पहली बार ऐसे देख रही हूँ। इधर वो पिंक बाल वाला गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अपने आप को एक घोस्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हो। उसका फेरा कहता है, लगता है वो किसी चीज़ से पावर लेने की कोशिश कर रहा है, जाओ और उसे रोको। अपने फेरा के कहने पर वो पिंक बाल वाला सीधे रॉज की तरफ बढ़ने लगता है। वो एल्फ कहती है कि वो रॉज को मारने वाला है। वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो बुढ़िया आती है और उसे रोक लेती है। वो कहती है, टेस्टर्स की लड़ाई में दखलंदाजी मत देना। इधर वो पिंक बाल वाला काफ़ी गुस्से में होता है और वो रॉज को ख़त्म करने के लिए जा रहा होता है। वो कहता है, पहले तो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी थी, लेकिन अब तुम एक घोस्ट की तरह खुद को दिखा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो रॉज के पास तो जाता है, लेकिन फिर उससे दूर हट जाता है क्योंकि उसके सामने से बहुत ज़्यादा शॉकवेव्स आ रही थी। वो सोच रहा था आखिर ये बंदा कौन है, और फिर हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो बाहर निकलता है। फेरी सोच रही होती है, ये फीलिंग पहले भी मुझे हुई थी उस टेंट के अंदर, लेकिन ये पिछली बार से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये लोग कह रहे होते, रॉज क्या तुम अभी भी खड़े हो सकते हो? नहीं, ये रॉज की पावर नहीं है, ये गॉड की पनिशमेंट है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो देखते हैं कि रॉज के सर पर हॉर्न्स हैं और वो कहने लगते हैं, हॉर्न्स, आखिर इसके सर पर हमारे पूर्वजों जैसे हॉर्न्स क्यों हैं? तो कैसे हैं आप लोग? ये क्या हो गया? वो पिंक बाल वाला इसे देख के डर जाता है और कहता है, तुम तो एक टेस्टर थे ना, लेकिन तुम एक गॉड बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? रॉज खड़ा होता है और ऊपर से जितनी बिजली गिरती है वो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है, क्या यही है तुम्हारा तरीका मेरा स्वागत करने का? वो एल्फ कहती है, क्या ये रॉज है? और इधर उस बुढ़िया को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने गॉड की पनिशमेंट को सहन कर लिया। इस तरफ इसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहता है, तुम तो एक टेस्टर हो ना, आखिर तुम ये सब ऐसे कैसे कर सकते हो? रॉज उसके तरफ बड़े खतरनाक तरीके से देखता है। वो भी अपनी पावर बढ़ा लेता है और वो कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बिना किसी देरी के रॉज तुरंत उसके पास आ जाता है और कहता है, तुम्हारे पास बहुत सारे विल्स हैं, है ना? वो गुस्सा हो जाता है और वो अपना हमला करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। वो रॉज के तरफ बहुत सारे पत्थर फेंकता है, लेकिन रॉज अपने एक ही हाथ से उसके सारे हमलों को तोड़ देता है। वो तुरंत ही उसके पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। ये रॉज नहीं होता है, ये अभी मैलिस है, लेकिन मैं इसे रॉज ही बुलाऊंगा। वो उसके पास जाता है और कहता है, तुम में से बिल्कुल ज़ायबैंग और मून ब्योंग जैसी फीलिंग आ रही है, क्या तुम्हारा भी विल वैसा ही है? वो कहता है, तुम ये क्या बेवकूफ़ी जैसे बात कर रहे हो, और क्या तुम्हें नहीं पता है तुम अचानक ऐसा बेवकूफ़ जैसा क्यों व्यवहार कर रहे हो? क्या तुम वो टेस्टर नहीं हो जो यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आए थे? तभी अचानक से उसे अपने मन में ख्याल आता है, ये बंदा ये पहले की तरह बिल्कुल नहीं है, इसकी ब्रेथ और इसकी आंखें दोनों चेंज हो चुकी है। आखिर ये क्या चीज़ है, और ये विल इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों है? उसका फेरा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के उसे कहने लगता है कि उससे बिल्कुल मत डरो, ये उसकी विल की कोई पावर होगी, चलो उस पर वापस से हमला करो। वो सोच रहा था, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, सभी लोगों की अपनी अलग अलग पावर होती है और ये पावर भी है, इसलिए मुझे घबराना नहीं चाहिए, मुझे भी अपना अल्टीमेट मूव करना चाहिए। रॉज उससे कहता है, मैं मैलिस हूँ, क्या तुम अभी भी इस फाइट को कंटिन्यू रखना चाहते हो? हमें पास्ट के सीन में ले जाया जाता है और कह रहा होता है ये पिंक बाल वाला बंदा कि ये फीलिंग बिल्कुल पहले की तरह है और मुझे ये फीलिंग ज़रा ही पसंद नहीं है। हमें उसके बचपन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे अभी भी याद है, ये बिल्कुल ऐसा था, आप उससे लड़ रहे हो जिससे आप जीत नहीं सकते हो। ये उसके फादर होते हैं जो उससे कह रहे होते हैं कि तुम अगर ऐसा करते रहे तो मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। वो कहता है कि मुझे नहीं पता है आखिर ये सब कैसे हो गया, ये सब तो अचानक से हो गया। उसके फादर कहते हैं, तुम फिर से वही बहाना बना रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारे कपड़े किसने चेंज कर दिए थे? उसके बाद वो उसे एक ज़ोर का कराटे चॉप मारते हैं। वो कहता है, लेकिन मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। वो कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो और मुझे वापस से इसकी एक्सप्लेनेशन मत देना, चलो मेरे साथ डोजो में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग डोजो के अंदर जाते हैं। जब वो डोजो में जाता है तब सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी होती है। और इधर दो लोग बात कर रहे होते हैं, इसे तो मार खाना ही चाहिए था, अगली बार हम इसके कपड़े टाइगर के कपड़ों से बदल देंगे।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो बच्चे ये बात कर रहा होता है उसे ये पिंक बॉल वाला बहुत जोर का मारता है। सभी लोग कह रहे होते इसने ये जानबूझ के किया, और इधर ये सोच रहा था इसे यही मिलना चाहिए था। तभी उसके फादर उसे एक जोर का झापड़ मारते हैं और वो सोच रहा होता है क्या आप जानते हैं इन्होंने मेरे साथ क्या किया है? क्या आप इन लोगों को मुझसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी ये चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाएगी और मैं इसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। सीन अब प्रेजेंट में आता है और वो सोच रहा होता है ये प्रेशर, ये काफ़ी जाना पहचाना है, लेकिन ये मुझे बहुत गुस्सा भी दिला रहा है। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कहता है तुमने मुझे मेरे पास्ट के बारे में बहुत कुछ याद दिलाया है। तुम्हें पता है इस दुनिया में आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा ट्रेन हो रहा था ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं इस दुनिया के लायक हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुमसे फिर से लड़ना चाहता हूँ। और वो अपना दूसरा हाथ उठाता है ताकि वो रॉज को मार सके। मैं 3 व्हील्स के साथ 3rd लेवल ह्यूमैनिटी में हूँ, तुम मुझे अंडरस्टिमेट मत करो, समझे छोटे कीड़े कहीं के। जैसे ही वो रॉज को मारता है, रॉज अपने एक हाथ से ही उसके उस हमले को रोक लेता है। ये देखकर चीफ तो हैरान ही हो जाते हैं और वो कहते हैं एक 3rd लेवल ह्यूमैनिटी बंदा इतना ताकतवर हमला किया, उसने एक हाथ से ही रोक लिया। आखिर रॉज के पास ऐसी कौन सी पावर है? और इधर एल्फ सोच रही होती है रॉज क्या तुम हमारी उम्मीद हो, और वो भी जो हमें ढेर सारे सरप्राइज देने वाला है। और इधर ये बंदा देख के हैरान होता आखिर इसने कैसे रोक लिया। रॉज उससे कहता है तुम्हारे पास 3 व्हील्स है लेकिन मेरे लिए ये सब कचरा है। इधर फेरी भी सोच रही है कि रॉज बिल्कुल सही कह रहा है, भले ही उसके पास 3 व्हील्स क्यों ना हो, वो भी 3rd लेवल ह्यूमैनिटी के, लेकिन अगर कोई ताकतवर व्हील उनके सामने आ जाए तो वो भी किसी काम के नहीं होते। आखिर किस वजह से मेलिस की व्हील एग्जिस्ट करती है? इस तरफ इसके पसीने छूट रहे होते हैं। आखिर ये क्या चीज़ है? इसकी व्हील तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसका पूरा शरीर काँप रहा होता है और वो भागने की सोच रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है उसका हाथ तो हिल ही नहीं रहा होता है। अब रॉज की बारी होती है उसे मारने की। रॉज इतना तेज़ हमला करता है कि वो 1 सेकेंड में मल्टीपल टाइम्स उसके गले पर हमला कर देता है, जिससे लगता है उसका गला ही टूट चुका है। अब वो कहता है मैंने तुम्हारे डर को सूंघ लिया था, लेकिन अब तुम्हें और ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बंदा ज़मीन पर गिर रहा होता है और सोच रहा होता है मेरा गला, लगता है ये अंदर से पूरी तरीके से इसका कीमा बन चुका है। उसके बाद रॉज कहता है शायोडी फेरी से कह रहा होता है, वो उसे कहता है आखिर हम इसकी विल को कैसे एब्सॉर्ब कर सकते हैं, और फिर वो उसे बताती है। फेरी अपने मन में सोच रही होती है आखिर मेलिस इस दुनिया में क्यों एग्जिस्ट करता है। अब मुझे पता चला, क्या इसका कोई इस दुनिया में खास मिशन है या फिर ये यहाँ पर कुछ करने आया है, क्योंकि इसने गॉड की पनिशमेंट को भी सह लिया था। अब सीन चेंज होता है। इधर हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा हुआ होता है और कहता है अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं शायोडी। वो कहती है कि उसने बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है जो कि कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। हम देखते हैं कि चीफ वहाँ पर आते हैं और वो रॉज को उसकी जीत की बधाई देते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता है कि आपका अगला प्लान क्या होगा। इधर वो बुढ़िया कह रही होती है ये यहाँ पर तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने आए हैं क्योंकि तुमने गॉड की पनिशमेंट को भी सह लिया। वो खड़ा होता है और कहता है फेरी से कहता है तुमने हमें बताया था हमारे आने का यहाँ पे पर्पस क्या है, मैं तो इसे बिल्कुल भूल ही गया था, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। वो एल्फ कहती है ठीक है चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग बाहर निकलते हैं उस टेंट से और रॉज कहता है कि मुझे किसी को ढूंढने भी जाना है। और बस हमारा ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।